start our part 2 fraction, where we are going to learn multiplication and division. Before that, I just wanna revision the previous part where we done some additions and subtractions. So a little bit recalling part. Okay, just let's see how we are going to do it. So here we have already done that, how to add these fractions. Okay, so let's take one more example. 8 by 2, 8 whole 1 by 2, right, minus 3 whole 5 by 8. Let's take this example and let's solve it. So prior to that, I just want to share what we did. Okay, so prior to that, we need to change it, this one in simple fractions. Simple means proper fraction. Okay, proper or improper fractions. We need to remove this whole. To remove this whole, what we need to do? We need to do is, let's a little bit of, so इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? 8 होल 1 by 2 है, तो इसका सिंपल फॉर्म कैसे चेंज होगा? पहले आप 2 से जो इसका डिनोमिनेटर है इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 8 2 16 एंड दिस वुड बी एडेड. आपका ये आपका ऐड हो जाएगा. ओके, मल्टीप्लाई दिस and add this, that would be answerable like this. 8 2 16, 1 17. So this is 17 by 2. Okay, यानी कि 8 2 plus 1, so equal to 17. So this is the numerator part. Okay, so 17 by 2. So here what would be our next step? Next step would be 17 by 2 minus, similarly, so what would be this one? This one means 8 3 24, 24 plus 5 29. Okay, so here it is 8. Now LCM of 2 and 8 is कि 2 आपका 8 की टेबल में आता है, तो it would be 8 only. Let's try it. Let's find out. Here 2 से आपका 1 4 2 ओके, फिर 2 से 1 2 2 ओके, फिर 2 1 एंड 1, तो 1 2 3, यानी कि आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 8. सो आपका एलसीएम वुड बी 8. सो आपका दैट इज, ऊपर वाले टर्म को अगर हम नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 17 बाय 2. 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 आएगा, 4 माइनस 29 बाय 8. तो इसको किसी से करने की जरूरत नहीं, फिर भी हम 1 से कर रहे हैं. सो दैट 17 4 68, 4 2 8 माइनस 29 1 29 ओवर में 8. तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस वुड बी लाइक दिस, 68 माइनस 29, आपका डिनोमिनेटर आपका 8, सो इक्वल टू 18 माइनस 9, 5 माइनस 2 3, ओके, एंड डिवाइड बाय 8. अब इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा आंसर. ओके, सो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करोगे? 8 से आप 8 से डिवाइड करोगे व्हाट? 8 से डिवाइड करोगे 39 को, तो 8 4 32, राइट, माइनस 9 माइनस 2 7. सो ये जो डिनोमिनेटर होता है ये तो आपका बन जाएगा, जैसे ये आपका होल पार्ट आ गया, दिस इज अ होल पार्ट. ओके, दिस वुड बी योर होल पार्ट. सो आपका क्या आ जाएगा? 4 होल, आपका डिनोमिनेटर जो ऊपर आएगा 7, और आपका जो जिससे आपने डिवाइड किया था डिवाइड आपका 8. दिस इज अ फ्रैक्शन पार्ट. दिस इज द आंसर. करेक्ट? आर वी गुड? सो मूव ऑन. नाउ लेट्स वी डू द मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सिंपल है. वी जस्ट डोंट नीड टू बी प्रीटी टफ थिंग्स हियर. मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शंस. आपका जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे आपका फ्रैक्शन कभी भी मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिख रखा है 2, बट स्टिल यानी कि आपने कुछ किसी को भी मल्टीप्लाई किया, 2 बाय आपने कुछ भी ले लिया आपने, चलो लिखो यहाँ ले लेते हैं पेन पहले. ओके,
सो ये मल्टीप्लाई करना है 2/3 मल्टीप्लाई कुछ भी एनी डैम थिंग 4/5/2। सो कैसे करोगे आप? सिंपल, आपका न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। सो दिस वुड बी लाइक दिस। क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 2 × 5 ओके एंड 3 × 2। सो आंसर वुड बी, आप इसको वैसे कट रहा है तो काट सकते हो, बट 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6। करेक्ट, दिस इज योर आंसर। बट इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपको करना है तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो। तो जस्ट फॉर टाइम बीइंग जस्ट लीव इट ओके। और सिंपल और कुछ अगर एग्जांपल इसमें करेंगे तो क्या होगा आपका? और एग्जांपल यहाँ पे आपको मैंने वही बताया है, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है, राइट 20, एंड रिड्यूस द फ्रैक्शन इफ नेसेसरी। यानी कि अगर आपको रिड्यूस करना है तो रिड्यूस करना तो आपको आना चाहिए। आप यह देखेंगे कि कौन सी टेबल में आ रहा है, ये आपका 2 की टेबल में आ रहा है, 3 2 ज़ा 6 और ये भी आपका 5 2 ज़ा 10। तो रिड्यूसिंग आपका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा? दिस इज अ 5/3। इस लोएस्ट फॉर्म भी कह सकते हो आप इसको। इसको क्या कह सकते हो आप? लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। करेक्ट, दिस इज द आंसर। तो ये आपको इस तरह से सॉल्व करना है। आपका मल्टीप्लिकेशन कोई टफ नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ओके, लेट्स ट्राई सम मोर एग्जांपल्स। करेक्ट, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। ओके, लेट्स डू इट। सो एक आपका एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे। व्हाट इज इट? देखो, ये कुछ भी ले लो आप। दिस इज काइंड ऑफ here it is. Let's see the pen. Okay, let's take this one example. 2 by, so black color लेते हैं इसमें. Okay, pen color is black. Okay, what is it? 2/7 into 3. So how we are going to solve? Okay. सो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 2/7 आपका ये आ गया, इनटू में आप कैसे करोगे इसको? 3 का डिनोमिनेटर क्या होगा? एनी गेस? जिसके नीचे कुछ नहीं होता। अगर आपका ये नंबर सिंपल नंबर है तो नेचुरल नंबर्स के नीचे हमेशा 1 होता है। तो इट्स कैन बी सिंप्लीफाइड लाइक 2 × 3 7 × 1। सो ये आपका क्या आ जाएगा? इट्स 2 3 ज़ा 6 7 1 ज़ा 7। दिस इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म एंड दिस इज द आंसर। Okay, let's do some more examples. Let's solve some of the some trickle part. Okay, let's do it this. Example 2. Example 2 is what? Example 2 is 3 into 5 whole 1/5. So how you are gonna solve? सबसे पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, यानी कि आपका प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो आपका 3/1 इंटू, इससे आप क्या करेंगे? आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू नो दैट, देन इसको ऐड करेंगे। 5 5 ज़ा 25 एंड प्लस 1, 25 एंड 1 26/5। सो आंसर वुड बी 3 × 26। तो अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं आता तो रफ वर्क करिए, ऑलवेज डू द रफ वर्क, राइट? दिस विल हेल्प, दिस विल गिव यू द नंबर्स। तो 26 × 3, okay? 6 3 18, 1 3 2 6 78 and is a 5. अब नाउ इसको और फॉर्म में लिखना है, यानी कि सिंपल फॉर्म, और आप इसको कर सकते हो। तो क्या करेंगे आप इसको? 5 / 78। तो 5 1 ज़ा 5, ओके, -2 8। अब आपका क्या हो जाएगा? 5 5 ज़ा 25, राइट, -8 - 5 3। तो रिमाइंडर आपका 3 आ गया। तो इसका क्या होगा आपका? पहले रिमाइंडर आपको पता है कि ऊपर आपका आएगा रिमाइंडर, नीचे आपका आएगा जिसे डिवाइड करो डिवाइडर, एंड होल पार्ट इज हेयर। दिस इज जो आपका क्वेश्चन है, दैट इज होल पार्ट। इसे कहते हैं क्वेश्चन इज होल पार्ट। तो आप कभी भी लिखोगे
तो ये आपका होल फ्रैक्शंस मिक्स फ्रैक्शन का जो होता है क्वोशिएंट आपके यहाँ आता है, रिमाइंडर आपका ऊपर आता है और डिवाइडर आपका नीचे आता है. सो जस्ट रिमेंबर इट, QRD. Okay, so this is the answer. So do you want to practice more? So let's take one more examples. Okay, so let's take one more example. Example 3. Okay, so multiply आप करोगे तो इसका ऐसे ठीक लेते हैं, कोई एक सिंपल मतलब टफ सा एग्जाम्पल लेते हैं. देखो 3 whole 4 by 7 multiply 3 by 5. तो क्या करोगे आप, सिंप्लीफाई 7 3 21 एंड प्लस 4 क्या करोगे आप, तो ये आपको जाएगा 25 by 7 इंटू 3 by 5. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 25 इंटू 3 7 इंटू 5, तो आपका क्या जाएगा 25. अगर आप उसको यहाँ सॉल्व करना चाहें आप कट करना क्या कर सकते हो, 5 1 5 5 5 25, करेक्ट. तो 5 इंटू 3 15 एंड 7 इंटू 1 7 1 7, दैट इज द आंसर. बट इसको सिंपल फॉर्म में और भी कर सकते हैं हम, इसको एक और स्टेप हो जाएगा. तो क्या करेंगे आप, पहले इसको 7 से डिवाइड करोगे इसको 15 को, तो 7 2 14. ओके, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 1. तो आपको पता है कि रिमाइंडर आपका कैसा आएगा, इस तरह से है. तो क्वोशिएंट यहाँ पे आ गया, रिमाइंडर इज 1 and 7, दैट इज योर आंसर. ओके, सो दिस इज योर आंसर गाइज, एंड दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस एंड आप बिल्कुल आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो आई हैव पुट सम होमवर्क फॉर यू गाइज, सो दीज यू नीड टू कंप्लीट एट होम. ओके, so here are the homework, this is the homework task. Okay, so you need to complete, these are at home, correct, this is a homework. So आप इसको होमवर्क करके घर पे करिएगा. सिंपल क्वेश्चन है, देखो सिंपल से क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो. ओके, अब थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूँ. 1/2 of 24, 1/2 of 24 क्या होगा. कभी भी आप किसी का कुछ पार्ट फाइंड करते हो तो सिंपल उसको उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, यानी कि 1/2 of 24 क्या हो जाएगा आपका. तो ये आपका नीचे आपका ऐसे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, तो इसको 12, तो यानी कि 12, यानी 24 का हाफ कितना होगा 12. और इसी तरह 1/2 of 46, 2/3 of 18, 2/3 of 27, या आप इसको आराम से निकाल सकते हो. 3/4 of 16, 3/4 of 16 कितना होगा, 3/4 of 16 इज इक्वल टू व्हाट 1. ये आपका इससे कट गया, 4 4 4 3 12 आंसर, करेक्ट. तो इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं होमवर्क में. दीज आर दी होमवर्क, सो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस. ओके, दीज आर सिंपल एंड इंपॉर्टेंट. इसी तरह 1/2 of 2 whole 3/2, इसी तरह भी आपका ये हो जाएगा. 5/8 of 3 whole 5/6, तो 5/8 of इसको कैसे करेंगे आप, 5/8 इंटू में 3 5 6, तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन बनेगा. तो इसको आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो. 5/8 इंटू 6 3 18, 18 and 5, 18 and 5 व्हाट 23/6. तो आप ऊपर का नीचे ऊपर का ऊपर, 5 इंटू 3 23 एंड 8 इंटू 6, तो 5 3 15, 1 5 2 10 and 1 11, 8 6 48. और इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखना है तो इसको 48 से इसको डिवाइड करके यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए, दैट वुड बी योर आंसर. ओके, सो वी आर डन हियर. सो नेक्स्ट आपका और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं. दीज आर आल्सो होमवर्क, यू नीड टू कंप्लीट दीज एट होम. होमवर्क I have already completed those in previous exercise. This also is homework, so complete these at home. Okay, next. Now अब आपका थोड़ा सा रेसिप्रोकल के बारे में जानते हैं. ठीक है, व्हाट इज रेसिप्रोकल. अच्छा, एक आपका ये क्वेश्चन भी रहता है, आपका इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं. इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश. सो गाइज 1/5 of 40 student, how you are going to find.
So multiply by 40, 1/5 of total number of students like to study English. तो ये आपका 40 आपका क्या है, टोटल स्टूडेंट्स हैं. तो ये आपके मैथ्स, इंग्लिश और साइंस वाले स्टूडेंट हैं. ओके, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश. तो ये कह रहा है 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश. तो ऑब्वियसली तो यहां पे आप क्या लिखोगे, स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश. हाउ यू गोना फाइंड 1/5 ऑफ 40. ओके, 5 से आप इसको कट कर देंगे, इसके नीचे 1 है तो आपका 8. तो 8 स्टूडेंट आपके जो क्या करते हैं, इंग्लिश पसंद करते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथमेटिक्स एंड 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लाइक टू मैथमेटिक्स. द स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स 2/3 2/5 ऑफ 40/1. तो कितना हो जाएगा आपका 8 to the 16 students like mathematics. And what else, how many students like to study mathematics हो गया. What fraction of the total number of students like to study science. तो अब साइंस का फ्रैक्शन निकालना है. So how you gonna find it. तो number of students like what, आपका क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 1/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट लाइक दिस मैथमेटिक्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस. तो साइंस के निकालने के लिए आपको क्या होगा, स्टूडेंट लाइक साइंस. कैसे करोगे आप, 1 माइनस इंग्लिश और मैथ्स का दोनों प्लस कर दो यहां पे, 1/5 प्लस 2/5. राइट, तो ये आपका आ गया कितना, 1 माइनस, क्योंकि आप इसके अंदर अगर सॉल्व कर दो 1 + 2 और ये आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपका 1 माइनस 2 1 3 3/5. तो फ्रैक्शन आपका आ जाएगा, इसके नीचे आपका 1 है तो इसका आपका 5 का 1, यानी कि 1 × 5 आपका 5 ये हो जाएगा -3. तो नीचे आपका 5 आ गया, 5 - 3 2/5. यानी 2/5 what fraction of the total number of students like to study science. तो 2/5 fractions यानी कि like to study science. Right, this is the answer. Okay, so next अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ. तो इस स्लाइड्स में आपको थोड़ा सा आप डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे. रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन. रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन सिंपल है ये भी. रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर देना, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने चेंजिंग करना है, चेंज करना है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, यानी कि दिस वुड बी चेंज हेयर लाइक दिस. तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 3/2. ओके, यानी कि फ्रैक्शन इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि कोई भी आपका फ्रैक्शन आपका a/b है और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b/a. राइट, सो दिस इज द फ्रैक्शन रेसिप्रोकल. नाउ लेट्स डू दी सम. क्योंकि मैंने आपको रेसिप्रोकल इसलिए बताया क्योंकि वो आपका डिवीजन में स्टार्ट होगा. तो डिवीजन जब भी हम करेंगे कैसे होगा, अगर आपको डिवाइड करना है, जैसे आपने डिवाइड करना है, कोई भी फ्रैक्शन ले लिया आपने, ओके, एक आपने फ्रैक्शन लिया कुछ भी, लाइक क्या करा आपने, लेट्स टेक वन एग्जांपल. दिस इज व्हाट, 3/5 डिवाइड 2/5. सो इसको कैसे करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, इसका सिंपल आपने क्या कर देना है, 3/5 मल्टीप्लाई बाय, आपका ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, रेसिप्रोकल
ऑफ 2/5, यानी कि आप 3/5 डिवाइड 2/5 कर रहे हो, तो इस सिंबल को चेंज करने के लिए आप क्या कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर वुड बी सेम लाइक दिस 3/5, राइट। अब मल्टीप्लाई कर दिया, रेसिप्रोकल क्या है 5/2, सो देयर विल बी आंसर। तो ये आपका कैंसिल हो गया 1 से, आपका 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वही बताया है 1/2 डिवाइड 1/6, लीव मी एज इट इज, एंड आपका इसको चेंज करना है, इसको चेंज करने के लिए चेंज मी इनटू मल्टीप्लाई एंड बट द सेम टाइम टर्न मी ओवर, यानी कि टर्न इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आपने किसका किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया आपका, राइट तो ये सिंपल सा ये याद रखना है आपने, 3/5 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 2/5, तो रेसिप्रोकल कर दोगे टर्न ओवर। ओके, सो इसी तरह से आप डिवीजन के कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे। तो डिवीजन इज नथिंग बट जस्ट एक आपका एक स्टेप बढ़ गया है जिसमें मल्टीप्लिकेशंस का है, तो सिंपली इट्स अ मल्टीप्लिकेशन टाइप, बट एक ही स्टेप आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है। ओके, सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस. I'll give those some questions for you at homework. Let me practice some other things. So example करते हैं, that's it. So let's do it. 3/5, okay, divide 1/2. So guys, what is the process? 3/5, okay. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किसके, डिवाइड को कर देंगे चेंज, जब डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो क्या करेंगे आप 1/2 का रेसिप्रोकल, यानी कि 2/1, इट्स गोइंग टू बी चेंज। ओके, सो आंसर वुड बी 3, अब आपको मल्टीप्लाई का तो पता ही है 5 × 1, सो 3 2 = 6, 5 1 = 5, दिस इज आंसर। ओके, सो इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं, लेट्स डू इट। एग्जाम्पल 2, let's do 2 whole 1/5 divide 1 whole 1/5. So how is it gonna solve? Simple. तो 2 आप सॉल्व करना आता है इसे, 5 2 = 10, 1 11, ओके, तो आपका 5। अब इसका भी अभी चेंज नहीं करते हैं, पहले से आपको उसको प्रॉपर फंक्शंस में करेंगे। 5 × 1, 5 1 = 5 and 1 6, 6/5, ओके। अब इसका क्या हो जाएगा, नाउ चेंज इट, नाउ प्रॉपर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, दैट मीन्स हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, दिस गोइंग टू बी लाइक दिस 5/6, ओके। सो यहाँ पे 1 × 5, 1 × 5 कैंसिल, अब आपको मल्टीप्लाई करेंगे 11 1 = 11, 6 1 = 6, तो इसको और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, जब आप क्या करोगे, इसको आप करोगे 6 से डिवाइड, क्योंकि बड़ा है आपका, 6 1 = 6। अच्छा, डिवाइड कब करना होता है दोस्त, जब आपका ये ऊपर आपका न्यूमरेटर आपका बड़ा है डिनोमिनेटर से, देन ऑलवेज डिवाइड इट एंड राइट इन मिक्स्ड फॉर्म, अगर कटता है तो ठीक है, रिड्यूस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। 6 2 = 12, तो 6 1 = 6 ही आपका आएगा, -11 - 6 5। तो जैसा कि आपको पता है कैसे करना है, क्वोशिएंट, रिमाइंडर एंड डिवाइडर। तो क्वोशिएंट क्या आ जाएगा 1, रिमाइंडर क्या है आपका 5 एंड दिस इज अ डिवाइडर, दैट्स द आंसर। ओके, सो सिमिलरली अगर आपको और भी एग्जांपल करने हैं आप और भी कर सकते हैं, लाइक एग्जांपल एक और कर लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल 1 more is little bit tricky for you. 4 whole 3/2 divide 7. ओके, अब आपका नेचुरल नंबर है 7, नाउ हाउ यू आर गोना डू, तो 4 2 = 8 and 3 11/2, ये हो गया, और डिवाइड, तो इस जब 7 है तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे 1 है, तो इसको अगर आप करोगे चेंज साइन, अगर आपने चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो आपका 1/7। सो हाउ इज इट, 11 1 = 11, 2 7 = 14। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है आंसर। तो मिक्स फॉर्म में आप चेंज नहीं कर सकते ना, बिकॉज आपका न्यूमरेटर जो है आपका है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो आपको डिवाइड कर नहीं सकते, तो इसलिए आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है।
Okay, so guys, I have added some more questions for practice, so make sure you are doing practice because practice makes man perfect and mathematics में practice is very important. जितने आप सम करोगे तो आपके दिमाग से पहले आपका हाथ चलना चाहिए आपकी कॉपी में, so that's makes you perfect. So आपकी टाइमिंग्स अगर स्पीड बढ़ानी है तो you need to do practice more and more questions. So I have added couple of questions from NCERT books here, so you can practice these at home as in homework. Okay, so next, here it is. So guys, don't forget to like and subscribe. Okay, I'll come with the next video where we'll learn some decimals tricks and decimal simplest form and multiplication, divisions, all those things, the like third and last part. So till then, end of the part 2. Thank you so much guys, bye.